हेलो दोस्तों, स्वागत है हमारे चैनल एफएमएससी ग्रुप डिस्कशन में। दोस्तों आज बीपीएससी सुपर टेट यानी कि टीचर रिक्रूटमेंट एग्जाम ट्री टेस्ट नंबर 12 का सॉल्यूशन करेंगे और डिस्कशन करेंगे। और साथ साथ आज हमारे ग्रुप में जो टेस्ट हुआ है इसका सही ढंग से विश्लेषण किया जाएगा। तो आप लोग नए जो भी ग्रुप से नए जुड़ रहे हैं वो चैनल से जुड़ जाइए ताकि सभी टेस्ट आपको मिल सके। और जो ग्रुप का डिस्कशन होता है वो दोपहर 11 बजे ग्रुप का डिस्कशन लाइव किया जाता है, तो उससे भी जुड़ सकते हैं ग्रुप से। और टेस्ट लगाने के लिए हमारे चैनल के मतलब ग्रुप के वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जो लिंक दिया गया है वहाँ से व्हाट्सएप और टेलीग्राम का लिंक दिया गया है, वहाँ से जुड़ सकते हैं और जुड़ करके ज़्यादा से ज़्यादा टेस्ट को मार सकते हैं पीडीएफ के माध्यम से। तो आज टेस्ट स्टार्ट कर रहे हैं। तो आज टोटल इसमें 120 क्वेश्चन का टेस्ट है, जिसमें 120 क्वेश्चन में जिस तरह से सिलेबस दिया गया है उसी तरह से टेस्ट का आयोजन किया गया है। तो आज स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन देखते हैं किस तरह तो पहला क्वेश्चन है, आज किस शैली में प्रसिद्ध गया स्थित विष्णुपद मंदिर बना हुआ है? तो ये नागर शैली में है, गया में है ये विष्णुपद मंदिर, बिहार के गया स्थित है। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर हो जाएगा। उसके बाद नागर शैली का विकास जो हुआ है वो भारत के उत्तर भारत में हुआ है और द्रविड़ शैली का विकास जो है वो भारत के दक्षिण शैली में विकास हुआ है। इसको भी ध्यान में रखिएगा। 2 नंबर क्वेश्चन है आगे, जीडीपी का आंकड़ा कौन जारी करता है? तो जीडीपी का आंकड़ा जो है वो एनएसएसओ के द्वारा जारी किया जाता है। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। और एनएसएसओ की स्थापना जो हुआ था वो 1950 में एनएसएसओ की स्थापना हुआ था। इसको भी ध्यान में रखिएगा। आगे है आरबीआई। आरबीआई की स्थापना जो है 1934 के अधिनियम के तहत ये 1935 में इसका स्थापना किया गया था आरबीआई का। और नीति आयोग का गठन ये 2015 में नीति आयोग का गठन किया गया था। और नीति आयोग के अध्यक्ष जो होते हैं वो प्रधानमंत्री होते हैं। और नीति आयोग ने ये योजना आयोग का स्थान लिया है। पहले योजना आयोग था, इसी का नाम बदल करके नीति आयोग किया गया है। और योजना आयोग के अध्यक्ष भी प्रधानमंत्री ही होते थे और नीति आयोग के अध्यक्ष भी प्रधानमंत्री ही होते हैं। आगे क्वेश्चन है 3 नंबर, कौन व्यक्ति तीनों गोलमेज सम्मेलन में उपस्थित नहीं हुए थे? तो ये मोहम्मद अली जिन्ना जो है वो उपस्थित नहीं हुए थे, बाकी तेज बहादुर सप्रू और बी आर अम्बेडकर और अग्गा खां तीनों शामिल हुए थे। और तीनों गोलमेज सम्मेलन में भाग लेने वाले भारत की तरफ से ये बी आर अम्बेडकर थे, बी आर अम्बेडकर हो जाएंगे। और तीनों गोलमेज सम्मेलन में भाग लेने वाले इंग्लैंड के प्रधानमंत्री थे। तीनों गोलमेज सम्मेलन के समय ये रैमजे मैकडोनाल्ड जो है वो इंग्लैंड के हो जाएंगे, रैमजे मैकडोनाल्ड। इसको भी ध्यान में रखिएगा। आगे क्वेश्चन है, किस बौद्ध संगीति के द्वारा अभिधम पिटक की रचना किया गया है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ये तृतीय बौद्ध संगीति के तहत किया गया है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाएगा। 5 नंबर क्वेश्चन है, जिन वस्तुओं का उपभोग साथ साथ किया जाता है उसे क्या कहा जाता है? तो जिसका उपभोग साथ साथ किया जाता है वो पूरक वस्तु होती है। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर हो जाएगा। 6 नंबर क्वेश्चन है, केंद्र और राज्य का विधायी संबंध संविधान के किस भाग में वर्णन किया गया है? तो ये केंद्र और राज्य का विधायी संबंध जो है वो संविधान के भाग 11 में वर्णन किया गया है, जो कि ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर हो जाएगा। और भाग 11 जो है वो संघ और राज्यों के बीच संबंध है। इसका अनुच्छेद जो है 245 से लेकर के ये 263 तक इसका अनुच्छेद हो जाएगा। और भाग 10 का संबंध जो है वो अनुसूचित जाति और जनजाति क्षेत्र से संबंधित है। ये 244 अनुच्छेद से लेकर के 244 के क तक इसका सीमित किया गया, अनुच्छेद का वर्णन किया गया है। और भाग 12 का संबंध जो है वो वित्त, संपत्ति, संविदाएं और बाद से संबंधित है। इसका अनुच्छेद हो जाएगा 264 से लेकर के ये 300 के क तक इसका संबंध हो जाएगा, 300 का 1 तक हो जाएगा। उसके बाद भाग 13 का संबंध है भारत के लिए राज्य क्षेत्रों के भीतर व्यापार एवं वाणिज्य का समागम करना। इसका अनुच्छेद हो जाएगा 301 से लेकर के 307 अनुच्छेद तक हो जाएगा 13 का। आगे है संविधान 7 नंबर क्वेश्चन, किस अनुच्छेद के अंतर्गत राज्य निर्वाचन आयोग का प्रावधान किया गया है? तो ये 243 के
मतलब के में किया गया है, तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। 8 नंबर क्वेश्चन है, हिस्ट्री ऑफ द फ्रीडम मूवमेंट इन बिहार के लेखक कौन है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ये ये के दत्ता के द्वारा लिखा गया है, तो ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर हो जाएगा। 9 नंबर क्वेश्चन है, अशोक अपने राज्याभिषेक के कितने वर्षों के बाद लुम्बिनी की यात्रा किए थे? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ये लुम्बिनी की यात्रा जो है वो 20 वर्षों के बाद किए थे। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाएगा। और लुम्बिनी में जो जन्म हुआ था, ये महात्मा बुद्ध का जन्म हुआ था लुम्बिनी में। इसको लुम्बिनी नेपाल में स्थित है। आगे क्वेश्चन है 10 नंबर, विशेष आर्थिक क्षेत्र अधिनियम किस वर्ष लागू हुआ था? तो इसका सही आंसर होगा ये 2006 में विशेष आर्थिक क्षेत्र लागू हुआ था। आगे है 11 नंबर क्वेश्चन, 1857 की क्रांति के ठीक पहले ये कौन सा विद्रोह हुआ था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ये नील विद्रोह हुआ था। ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर हो जाएगा। ये बिहार बंगाल क्षेत्र में हुआ था। और नील विद्रोह जो हुआ था वो मार्च 1800 मतलब 57 के बाद हुआ था। ये 1800 मार्च 59 में हुआ था, नील विद्रोह हुआ था। और इसके नील विद्रोह के नेता जो थे वो दिगंबर विश्वास और विष्णु विश्वास थे। और इसका क्षेत्र जो था वो बिहार और बंगाल था। विष्णु विश्वास हो जाएगा दोनों। आगे क्वेश्चन है 12 नंबर क्वेश्चन है, संविधान का वह कौन सा भाग है जिसे लागू करवाने के लिए व्यक्ति सीधे उच्चतम न्यायालय में जा सकता है? तो ये भाग 3 हो जाएगा, मौलिक अधिकार संबंधित है। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। और भाग 3 मौलिक अधिकार जो है वो अनुच्छेद जो है वो भाग 3 का संबंध मौलिक अधिकार से है। और मौलिक अधिकार जो है वो अमेरिका से लिया गया है। और ये अनुच्छेद 12 से लेकर के 35 तक इसका संविधान में वर्णन किया गया है। और भाग 4 में मौलिक कर्तव्य हो जाएगा। मौलिक कर्तव्य जो कि रूस के संविधान से लिया गया है। और इसका अनुच्छेद जो है 36 से 51 तक हो जाएगा। इसको भी ध्यान में रखिएगा। और भाग 5 का संबंध जो है, भाग 5 संघ से संबंधित हो जाएगा। ये 52 से लेकर के और ये 151 तक इसका अनुच्छेद का वर्णन किया गया। भाग 6 का संबंध हो जाएगा, तो ये राज्य से संबंधित है। 152 से लेकर के और 237 तक इसका वर्णन किया गया है इस अनुच्छेद का। आगे क्वेश्चन है 13 नंबर क्वेश्चन है, कॉर्नेटाइट किस धातु का अयस्क है? तो कॉर्नेटाइट जो है, कॉर्नेटाइट हो जाएगा यूरेनियम का हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाएगा 13 का। और कॉर्नेलाइट होगा तो मैग्नीशियम का हो जाएगा। इसको भी ध्यान में रखिएगा। 14 नंबर क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा देश भू आवेष्टित नहीं है? तो ये अफगानिस्तान, मंगोलिया और बोलिविया ये सब भू आवेष्टित देश हैं। और रूस जो कि भू आवेशित देश नहीं है। तो ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर हो जाएगा। आगे है 15 नंबर क्वेश्चन, एक जीन एक एंजाइम सिद्धांत के प्रतिपादक मतलब किसने किया था? तो एक जीन और एक सिद्धांत का प्रतिपादक जो है वो बीडल एवं हैटम के द्वारा किया गया था। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाएगा। 16 नंबर क्वेश्चन है, पाखुई वन्यजीव अभ्यारण्य कहाँ स्थित है? तो पाखुई वन्यजीव अभ्यारण्य जो है वो अरुणाचल प्रदेश में स्थित है। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर हो जाएगा। 17 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से मेडागास्कर की राजधानी कहाँ है? तो मेडागास्कर की राजधानी जो है एंटानारिवो हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर हो जाएगा। 18 नंबर क्वेश्चन है, किस महाद्वीप को मानव जाति का जन्म स्थल कहा जाता है? तो ये अफ्रीका महाद्वीप को कहा जाता है। और इसे ही अंध महाद्वीप के नाम से भी जाना जाता है। इसको भी ध्यान में रखिएगा। और सबसे बड़ा महाद्वीप एशिया हो जाएगा। और भारत जो कि एशिया में ही स्थित है। आगे क्वेश्चन है 19 नंबर, संगोली की संधि किस वर्ष हुआ था? तो संगोली की संधि जो हुआ था वो 1750 ईस्वी में हुआ था। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाएगा। और तिलक मांझी का जन्म जो हुआ था वो भी 1750 में ही हुआ था। 20 नंबर क्वेश्चन है, किसी राज्य में अधिकतम कितने समय अवधि तक राष्ट्रपति शासन लागू रह सकता है? तो ये राष्ट्रपति शासन जो वो अधिकतम 3 वर्ष तक लागू रह सकता है। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। 21 नंबर क्वेश्चन है, गुरुत्वाकर्षण नियतांक जी की विमीय सूत्र क्या होता है? तो जी की विमीय सूत्र जो होता है m इनवर्स L3 t पर पावर -2 होता है। इसको याद करने के लिए 132 भी याद सकते हैं, -1 3 2 करके mLT पर बैठा सकते हैं। और जी का मान जो दिया गया था वो कैवेंडिश के द्वारा 1788 में दिया गया था। इसको भी ध्यान में रखिएगा। जी का मान कैवेंडिश
ये 1788 ईस्वी में दिया गया था। आगे क्वेश्चन है 22 नंबर, कौन सा पदार्थ पौधों के लिए एक सूक्ष्म पोषक तत्व होता है? तो ये बोरन हो जाएगा, बोरन जो कि तत्व ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर हो जाएगा। उसके बाद 23 नंबर क्वेश्चन है, प्रित्जर पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है? तो ये वास्तुकला आर्किटेक्चर क्षेत्र में दिया जाता है, ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाएगा। पुलित्जर पुरस्कार होगा तो वो पत्रकारिता के क्षेत्र में दिया जाता है, इसको भी ध्यान में रखिएगा। 24 नंबर क्वेश्चन है, रॉलेट एक्ट पर विचार के लिए अंग्रेज का विशेष अधिवेशन बुलाया गया था, इसके अध्यक्ष कौन थे? तो इसका सही आंसर हो जाएगा, ये इसके अध्यक्ष बने थे हसन इनाम बने थे, ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाएगा। रॉलेट एक्ट पर विचार करने के लिए ये 1918 ईस्वी में ये अधिवेशन किया गया था और 1918 में ये बम्बई में ये अधिवेशन हुआ था और इसके अध्यक्षता जो है हसन इनाम के द्वारा किया गया था, इसको भी ध्यान में रखिएगा। 1918 में ये हुआ था और रॉलेट एक्ट जो हुआ था वो 1919 में हुआ था, जिसे काला कानून के नाम से ये जाना जाता है। आगे क्वेश्चन है 25 नंबर, किस पंचवर्षीय योजना में मानव संसाधन के विकास को सर्वोच्चतम प्राथमिकता दिया गया था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा, मानव का ये प्राथमिकता जो दिया गया था वो आठवीं पंचवर्षीय योजना में दिया गया था, जो कि ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर हो जाएगा। और आठवीं पंचवर्षीय योजना की अवधि जो थी 1992 से 97 तक हो जाएगा और नौवीं पंचवर्षीय योजना की अवधि जो रहा था वो 97 से 2002 तक था और 10वीं पंचवर्षीय योजना की अवधि जो है 2002 से लेकर के और 2007 तक था और 11वीं पंचवर्षीय योजना का कार्यकाल जो है 7 से 12 तक था और 12वीं पंचवर्षीय योजना तक चला था, तो 12 से 17 तक 12वीं पंचवर्षीय योजना का कार्यकाल रहा था। आगे क्वेश्चन है 26 नंबर, गांधी इरविन समझौते के हस्ताक्षरित होने में किसने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी? तो इसका सही आंसर हो जाएगा, ये तेज बहादुर सप्रू ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी, तो ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर हो जाएगा। आगे है 27 नंबर क्वेश्चन है, बिहार लोकसभा में कितने सीट जो है अनुसूचित जाति के लिए आरक्षित है? तो बिहार में सबसे पहले लोकसभा की संख्या जो है वो 40 होती है और राज्यसभा की संख्या 16 होती है, इसको ध्यान में रखिएगा। उसके बाद बिहार में लोकसभा के लिए मतलब अनुसूचित जाति के लिए सीट का जो है वो 6 सीट का वर्णन किया गया है, तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी 6 हो जाएगा। आगे है क्वेश्चन 28 नंबर, बिहार विधान परिषद काउंसिल का भवन कब बना था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा, ये 1920 में बना था, ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर हो जाएगा। 29 नंबर क्वेश्चन है, पटना मेट्रो रेल परियोजना को पूर्ण कब तक करने का लक्ष्य रखा गया है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा, ये 2024 तक इसका लक्ष्य रखा गया है, ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर हो जाएगा। 30 नंबर क्वेश्चन है, बिहार को मुख्यतः कितने भौगोलिक क्षेत्रों में विभाजित किया गया है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा, 3 भौगोलिक क्षेत्रों में विभाजित किया गया है, ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाएगा। और तीनों क्षेत्र जो है वो उत्तर का पर्वतीय क्षेत्र हो जाएगा, ये उत्तर का पर्वतीय क्षेत्र हो जाएगा और दक्षिण का पहाड़ी किनारा हो जाएगा और तराई भाग, मध्य का तराई भाग हो जाएगा, ये तीनों क्षेत्र में बांटा गया है, इसको ध्यान में रखिएगा। आगे है 31 नंबर क्वेश्चन, अब्दुल बारी पुल किस नदी पर बना हुआ है? तो अब्दुल बारी पुल जो है ये सोन नदी पर बना हुआ है, ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर हो जाएगा। और अब्दुल बारी पुल जो है वो सोन नदी पर भोजपुर जिला के, ये सोन नदी पर भोजपुर जिला के कोइलवर में स्थित है, सोन नदी पर बना हुआ ये पुल है, इसको ब्रिटिश सरकार के द्वारा ही बनाया गया था, इसको भी ध्यान में रखिएगा। 32 नंबर क्वेश्चन है, घोड़ा कटोरा झील कहाँ स्थित है? तो घोड़ा कटोरा झील जो है वो स्थित है, ये राजगीर में स्थित है। 32 घोड़ा कटोरा झील जो है वो राजगीर में स्थित है, ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर हो जाएगा। 33 नंबर क्वेश्चन है, चिड़ियाघर सफारी कहाँ स्थित है? तो चिड़ियाघर सफारी जो है वो स्थित है, ये राजगीर में ही स्थित है, ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाएगा। 34 नंबर क्वेश्चन है, क्षारीय मृदा को भारत में अन्य किस नाम से जाना जाता है? तो ये कल्लर के नाम से जाना जाता है, ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाएगा।
35 नंबर क्वेश्चन, IUCN का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो ये ग्लांड स्विट्जरलैंड में स्थित है। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर हो जाएगा। 36 नंबर क्वेश्चन है, रामसर संधि पर भारत ने किस वर्ष हस्ताक्षर किए थे? तो रामसर संधि पर भारत ने ये 1 फरवरी 1982 को हस्ताक्षर किए थे। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाएगा। 37 नंबर क्वेश्चन है, परिवार नियोजन कार्यक्रम को किस पंचवर्षीय योजना के दौरान लागू किया गया था? तो ये चौथी पंचवर्षीय योजना के द्वारा लागू किया गया था। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाएगा। 38 नंबर क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा नगर जो है भूमध्य रेखा के सबसे निकटतम स्थित है? तो ये भूमध्य सिंगापुर हो जाएगा। सिंगापुर जो कि भूमध्य रेखा के सबसे निकटतम स्थित है। 39 नंबर क्वेश्चन है, राज्य मंत्री परिषद किसके प्रति उत्तरदायी होते हैं? तो राज्य मंत्री परिषद जो है ये मुख्यमंत्री के प्रति उत्तरदायी होते हैं। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर हो जाएगा। 40 नंबर क्वेश्चन है, किस मुगल शासक के शासनकाल को स्थापत्य कला का स्वर्ण युग कहा जाता है? तो ये स्थापत्य कला का शाहजहां को कहा जाता है। इसको ध्यान में रखिएगा। और इसमें जो यहाँ से क्वेश्चन कुछ बनता है तो उसको करते हैं। ये हिंदी का स्वर्ण युग होगा, तो हिंदी का स्वर्ण युग जो है वो कहा जाता है अकबर के काल को, और स्थापत्य कला का स्वर्ण युग जो है वो कहा जाता है ये शाहजहां के काल को, और चित्रकला का स्वर्ण युग होता है, चित्रकला के स्वर्ण युग को कहा जाता है ये जहांगीर के काल को कहा जाता है। इसको भी ध्यान में रखिएगा। आगे है क्वेश्चन 41 नंबर, शतपथ ग्रंथ किस वेद से संबंधित है? तो शतपथ ग्रंथ का संबंध जो है ये हो जाएगा 41 का सही आंसर हो जाएगा। शतपथ ग्रंथ जो है ये यजुर्वेद से संबंधित है। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर हो जाएगा। और गोपथ का संबंध जो है वो ऋग्वेद से हो जाएगा। गोपथ का ऋग्वेद से संबंधित हो जाएगा। और मतलब गोपथ का संबंध ये अथर्ववेद से हो जाएगा, सॉरी, गोपथ का संबंध अथर्ववेद से हो जाएगा। और ऐत्रेय ब्राह्मण और कौशिकी ब्राह्मण, ऐत्रेय और कौशिकी ब्राह्मण जो है वो ऋग्वेद से संबंधित है। और उसके बाद पंचबीस का संबंध एक आता है, तो पंचबीस का संबंध एक सामवेद से हो जाएगा। यहाँ से यही क्वेश्चन बनेंगे। उसके बाद 42 नंबर क्वेश्चन है, विष्णु पुराण किस वंश से संबंधित है? तो विष्णु पुराण का संबंध जो है वो मौर्य वंश से हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर हो जाएगा विष्णु पुराण का। उसके बाद गुप्त वंश से संबंधित था, तो गुप्त वंश से ये वायु पुराण जो है वो वायु पुराण हो जाएगा, तो गुप्त वंश से हो जाएगा। और एक और आता है ये मत्स्य पुराण, तो मत्स्य पुराण जो है ये आंध्र सातवाहन वंश से हो जाएगा। इसको भी ध्यान रखिएगा। आगे क्वेश्चन है, तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध के समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ये 43 का सही आंसर लॉर्ड हेस्टिंग्स हो जाएगा, बारन हेस्टिंग्स हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर हो जाएगा। 44 नंबर क्वेश्चन है, मानव शरीर की सबसे बड़ी मिश्रित ग्रंथि कौन थी? तो ये अग्नाशय हो जाएगी। मानव शरीर की सबसे बड़ी मिश्रित ग्रंथि जो है वो हो जाएगी अग्नाशय। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाएगा। 45 नंबर क्वेश्चन है, सबसे अधिक जंतु किस संघ में पाया जाता है? तो ये सबसे अधिक जंतु जो है मोलस्का संघ में पाया जाता है। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर हो जाएगा। 46 नंबर क्वेश्चन, रदरफोर्ड के परमाणु मॉडल की त्रुटियों को दूर किसने किया था? तो ये नील्स बोर के द्वारा किया गया था। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर हो जाएगा। 47 नंबर क्वेश्चन है, चीन के साथ कितने भारतीय राज्य सीमा बनाते हैं? तो ये 5 भारतीय राज्य जो है चीन के साथ सीमा बनाते हैं, जिसमें 5 राज्य है। सबसे बड़ा हो जाएगा लद्दाख, लद्दाख वर्तमान में हो जाएगा। उसके बाद अरुणाचल प्रदेश हो जाएगा। उसके बाद उत्तराखंड हो जाएगा। उत्तराखंड के बाद हो जाएगा ये हिमाचल प्रदेश हो जाएगा। और उसके बाद सिक्किम हो जाएगा। ये 5 राज्य चीन से सीमा बनाती है। और चीन के बीच जो है, भारत और चीन के बीच सीमा रेखा जो है वो मैकमोहन रेखा हो जाएगा। इसको भी ध्यान में रखिएगा। 48 नंबर क्वेश्चन है, ये पुनासा जलप्रपात किस राज्य में है? तो पुनासा जलप्रपात सबसे पहले ये जानते हैं चंबल नदी पर है। और चंबल नदी जो है वो राजस्थान में बहती है, तो राजस्थान इसका सही आंसर हो जाएगा। 49 नंबर क्वेश्चन है, भारत में सोने के सिक्के सर्वप्रथम किसके द्वारा जारी किए गए थे? तो ये कुषाण के द्वारा जारी किया गया था। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर हो जाएगा। आगे है 50 नंबर क्वेश्चन है, उपभोक्ता के बचत का सिद्धांत किसने दिया था? तो ये मार्शल के द्वारा दिया गया था उपभोक्ता के बचत का सिद्धांत। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाएगा। 51 नंबर क्वेश्चन है, ट्रांजिस्टर जो है वो
किस पीढ़ी के कंप्यूटर में लगा हुआ था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ये द्वितीय पीढ़ी के कंप्यूटर में लगा हुआ था। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर हो जाएगा। भारतीय संविधान के लिए प्रथम संशोधन विधेयक कब लाया गया था? तो ये प्रथम संविधान संशोधन 1951 में हुआ था। ये 9वीं अनुसूची से संबंधित है। 53 नंबर क्वेश्चन आगे हो जाएगा। गंगा डॉल्फिन को राष्ट्रीय जलीय जीव कब घोषित किया गया था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ये 2009 में घोषित किया गया था गंगा डॉल्फिन को। और डॉल्फिन का वैज्ञानिक नाम जो है ये प्लाटानिस्टा गंगेटिक हो जाएगा। इसको भी ध्यान में रखिएगा, गंगेटिक। आगे क्वेश्चन है, निमोनिया बीमारी से कौन सा अंग प्रभावित होता है? तो निमोनिया से जो है वो फेफड़ा प्रभावित होता है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाएगा। 55 नंबर क्वेश्चन है, किस विटामिन का संश्लेषण हमारे शरीर में होता है? तो ये विटामिन के का संश्लेषण हमारे शरीर में होता है। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर हो जाएगा। आगे क्वेश्चन है, एक लंब शंकु की तिर्यक ऊंचाई 10 सेंटीमीटर है, ऊंचाई 8 सेंटीमीटर है, तो वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल क्या होगा? तो शंकु का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल जो होता है वो πr/l होता है। तो यहाँ पर l और h दिया हुआ है, तो यहाँ r निकालेंगे पहले। 10 का स्क्वायर में से 8 का स्क्वायर घटाएंगे तो 36, 6 आएगा r का मान। तो पाई का मान 22/7 और r का मान 6 है और l का मान तिर्यक ऊंचाई 10 दिया। इसको सॉल्व कीजिएगा, सही आंसर आ जाएगा आपको। तो इसका सही आंसर हो जाएगा 188.6 इसका सही आंसर आएगा। तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाएगा। 57 नंबर क्वेश्चन है, क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का दूसरा सबसे बड़ा राज्य कौन है? तो क्षेत्रफल की दृष्टि से दूसरा सबसे बड़ा राज्य जो है वो हो जाएगा मध्य प्रदेश हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाएगा। और क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा राज्य पहले स्थान पर जो है वो राजस्थान आता है, और दूसरे स्थान पे एमपी हो जाएगा मध्य प्रदेश, और तीसरे स्थान पर महाराष्ट्र आता है, और चौथे स्थान पे यूपी का स्थान आता है, और बिहार का स्थान ये क्षेत्रफल की दृष्टि से 12वां स्थान बिहार का हो जाएगा। इसको भी ध्यान में रखिएगा। 58 नंबर क्वेश्चन है, कितने समय में कोई धन 3% वार्षिक ब्याज की दर से दोगुनी हो जाएगी? तो इसको बनाने के लिए दोगुनी अगर होती है, मिश्र धन दोगुना हो जाता है तो उसका ब्याज निकालिए तो ब्याज 100 हो जाएगा, और इसका मूलधन भी 100 हो जाएगा, और गुने दर दिया हुआ है 3%, और निकालना है समय निकालना है तो t/100 कर सकते। तो 100/3 यानी 33.1/3 इसका सही आंसर हो जाएगा। तो सही आंसर इसका सही ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा 100/3। 59 नंबर क्वेश्चन, निम्न में से किसे भारत की सबसे छोटी नदी माना जाता है? तो भारत की सबसे छोटी नदी जो है वो अरवरी नदी है। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर हो जाएगा। और अरवरी नदी जो है वो राजस्थान में बहती है, ये भी ध्यान में रखिएगा। ये राजस्थान की नदी है, और राजस्थान में ये मात्र 90 किलोमीटर की दूरी ये तय करती है। इस सबसे छोटी नदी हो जाएगी यही। आगे क्वेश्चन है 60 नंबर, रीजनिंग का सवाल है, तो इसको देखते हैं। इसमें पहले आगे बढ़ाया गया है, यहाँ पर 12 से 22 लाने के लिए 10 जोड़ा गया है इसमें। उसके बाद 22 से 42 लाने में 20 जोड़ा, यानी 10 दूना 20 किया गया है। फिर 42 से 82 लाने के लिए 40, यानी 20 दूना 40 किया गया है। फिर 40 दूना 80 यहाँ पर जुटेगा, तो 80 जोड़ने के बाद 162 सही आंसर आता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा 162। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर हो जाएगा। 61 नंबर क्वेश्चन है, अंतर्राष्ट्रीय शांति दिवस प्रत्येक वर्ष किस दिन को मनाया जाता है? तो अंतर्राष्ट्रीय शांति दिवस जो है 21 सितंबर को मनाया जाता है। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर हो जाएगा। 62 नंबर क्वेश्चन है, एक पासे को फेंकने से 6 अंक के ऊपर आने की प्रायिकता क्या होगी? तो 6 अंक ऊपर आने की प्रायिकता 1/6 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाएगा। 63 नंबर क्वेश्चन है, विश्व की सबसे लंबी नदी कौन है? तो विश्व की सबसे लंबी नदी जो है नील नदी है। नील नदी मिस्र की देन है। और विश्व की सबसे चौड़ी नदी या बड़ी नदी होगी तो वो अमेजन हो जाएगी। इसको भी ध्यान में रखिएगा। चौड़ी और भारत की सबसे लंबी नदी जो है बड़ी नदी हो जाएगी वो गंगा हो जाएगी। और गंगा नदी की लंबाई जो है 2525 किलोमीटर भारत में है, और बिहार में गंगा नदी की लंबाई जो है वो 445 किलोमीटर हो जाएगी। ये भी ध्यान में रखिएगा। आगे क्वेश्चन है 64 नंबर, इसका मान निकालना है। तो इसको इकाई अंक पर क्या होगा? तो इकाई अंक निकालने के लिए देखते हैं, ये पहले 4 से भाग दीजिए पावर में। तो 4 से भाग देने के बाद शेषफल 3 आता है, तो 3 4 का क्यूब यानी कि 64। तो इकाई अंक इसमें 4 आ गया। उसके बाद यहाँ पर 7 को पावर 4 से कट जाएगा, 7 पर पावर 0 हो जाएगा। 0 को किसी के पावर 1 हो जाता है तो 1 लिखेंगे।
उसके बाद 9 को 81 को 4 से भाग देंगे तो 20 चौक 80, एक शेष बचता है तो 9 पर पावर 1 लिखेंगे तो 9 ही हो जाएगा। तो 9 चौक 36, इकाई 36 यानी कि इकाई अंक इसका 6 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। आगे क्वेश्चन 65 नंबर, निम्नलिखित देशों में से कौन सा देश सबसे अधिक घनी जनसंख्या वाला देश है? तो ये बांग्लादेश हो जाएगा निम्नलिखित में से, जो घनी आबादी इसका सबसे ज़्यादा है। 65 नंबर का ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। 66 नंबर क्वेश्चन है, ये सबसे बड़ी संख्या निकालना है तो इसका सही आंसर डी हो जाएगा। इसको निकाल सकते हैं, बहुत ही आसान क्वेश्चन है। आगे क्वेश्चन है 67 नंबर, हाइबूसा 2 अंतरिक्ष मिशन किस अंतरिक्ष एजेंसी का? तो ये जाक्सा का हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर हो जाएगा। आगे है 68 नंबर क्वेश्चन, एक घड़ी प्रतिदिन 15 मिनट आगे हो जाती है तो दोपहर 12 बजे मिलाया गया था तो घड़ी के अगले दिन सुबह 4 बजे पूर्वाह्न में क्या समय दिखाएगी? तो इसका सही आंसर हो जाएगा, इसको बैठा सकते हैं 4:10 पूर्वाह्न हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर हो जाएगा। आगे क्वेश्चन है 69 नंबर, कास्टिक सोडा का रासायनिक सूत्र क्या होता है? तो कास्टिक सोडा का NaOH होता है तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाएगा। 70 नंबर क्वेश्चन है, इसको देखते हैं, मैथ का क्वेश्चन है, बनाते हैं। तो ये दिया हुआ है, इसको तोड़ सकते हैं 4/100 पर पावर -1.5, तो इसको 2/10 का स्क्वायर कीजिए और गुने ये 15/10 हो जाएगा माइनस में, तो इसको काटिएगा 15 5 दूना 10, ये 2 से 2 कट जाएगा। उसके बाद बच गया ये 2/, ये इसको काटेंगे तो 1/5 हो जाएगा और ये 1/5 पर पावर 3 -3 है, तो इसको -3 है तो ये ऊपर उलट जाएंगे तो 5 पर पावर 3 हो जाएगा, तो ये 125 इसका सही आंसर आ जाएगा। तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर 125 हो जाएगा। इसको बराबर कर सकते हैं, A/B बराबर लिखा हुआ है, A/B का मान दिया हुआ है, यहाँ से निकालिएगा तो ये 3/2 हो जाएगा और यहाँ से B/C का मान दिया हुआ है, ये 5/4 हो जाएगा। उसके बाद इसको तो 71 का सही आंसर ऑप्शन नंबर सी 15:8 हो जाएगा। आगे निकालते हैं, आगे क्वेश्चन है 72 नंबर, वायुमंडल के बाह्य परत को क्या कहा जाता है? तो वायुमंडल के बाह्य परत को ये एक्सोस्फीयर कहा जाता है। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर हो जाएगा। 73 नंबर क्वेश्चन है, इसको मैं बनाना है, यहाँ पर एक्स स्टार के स्थान पर क्या रखना है कि 58 आएगा तो इसको जोड़ घटा गुना करके निकाल सकते हैं, तो इसका सही आंसर 19 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाएगा। निमारी एक नस्ल है किसकी? तो ये गाय की नस्ल हो जाएगी निमारी। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाएगा। 75 नंबर आगे क्वेश्चन है, इसको बनाते हैं। ये 24/6 यानी कि ऊपर में जो आ जाएगा ये 4 ऊपर में आ जाएगा और बट्टा नीचे 4 4 4 8 4 12 और इसको 1 से भाग करेंगे तो 12 1 13 हो जाएगा, 4/13 हो जाएगा। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा 75 का। 76 नंबर क्वेश्चन है, भारत में यूरेनियम खादान कहाँ स्थित है? तो ये जादूगोरा में स्थित है, जादूगोरा में ही यूरेनियम का खादान है। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर हो जाएगा। 77 नंबर क्वेश्चन है, कौन सा विद्युत चुंबक बनाने के लिए सबसे उपयुक्त है? तो विद्युत चुंबक बनाने के लिए सबसे उपयुक्त जो है वो हो जाएगा नर्म लोहा। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाएगा। 78 नंबर क्वेश्चन, जवाहरलाल नेहरू कितनी बार भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष बने हैं? तो ये जवाहरलाल नेहरू 3 बार भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष बने हैं। ऑप्शन नंबर सी इसका सही हो जाएगा। पहली बार ये बने थे 1929 के लाहौर अधिवेशन में, उसके बाद 1936 के लखनऊ अधिवेशन में बने थे, उसके बाद 1937 में बने थे। ये 3 बार ही बने हैं, 1929, 36 और 37 में बने हैं। फैजपुर में 37 में बने थे। आगे क्वेश्चन है, एक निश्चित संख्या हीरो को लिखा गया है, ये आगे बढ़ा करके लिखा गया है, इसको कंपेयर करके बना सकते हैं। SI हुआ है इस तरह, L का M लिखा हुआ है, तो रोड का क्या लिखेंगे? तो आर्क को देखिए यहाँ पर लिखा गया है, आर्क का मतलब दिया गया है यहाँ पे S दिया हुआ है तो S हो जाएगा, और O का मतलब यहाँ पर दिया हुआ है Q है तो Q हो जाएगा। उसके बाद A का मान दिया हुआ है SQ और D, तो इसी तरह आगे बढ़ा करके निकाल सकते हैं, तो इसका मान हो जाएगा 79 का ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। A का B हो जाएगा और D का F आगे बढ़ा हुआ है, एक आगे बढ़ा हुआ है सॉरी इसमें, तो इस तरह से निकाल सकते हैं। तो ऑप्शन नंबर बी इसका SQBF हो जाएगा इसका सही आंसर। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर हो जाएगा। 80 नंबर क्वेश्चन, 18% छूट वाली एक सेल का एक वस्तु का क्रय मूल्य दिया हुआ है इतना, तो उस वस्तु का अंकित मूल्य क्या होगा?
तो 18% छूट का दिया हुआ है, यानी कि 18% छूट का मतलब हो गया कि 72 82 हो जाएगा। 82/100 बराबर दिया हुआ है 6560, तो इसको निकालिएगा गुने 100/82, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ये 8000 हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर हो जाएगा। पानी का अधिकतम घनत्व किस तापमान पर होता है? तो 4 डिग्री पर होता है, ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाएगा। उदयपुर वन्यजीव अभ्यारण्य कहाँ स्थित है? तो उदयपुर वन्यजीव अभ्यारण्य जो है वो बिहार में स्थित है, बिहार के पश्चिम चंपारण जिले में ये उदयपुर राष्ट्रीय उद्यान जो है पश्चिम चंपारण में ही स्थित है, ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर हो जाएगा। 83 नंबर क्वेश्चन है, टाइगर वुड्स किस खेल से संबंधित है? तो टाइगर वुड्स जो है वो गोल्फ से हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाएगा। 84 नंबर क्वेश्चन है, भारत में कितने प्रतिशत लोग कृषि पर आधारित है? तो ये 58% हो जाएगा वर्तमान में, ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर हो जाएगा। उसके बाद 25 सेंटीमीटर का एक स्याही धब्बा 4% प्रति सेकेंड की दर से बढ़ता है, तो ये 2 सेकेंड के बाद कितना होगा? तो ये 27.04 हो जाएगा, इसको बना सकते हैं, ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर हो जाएगा। 86 नंबर आगे क्वेश्चन है, 86 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, यदि 250 मीटर लंबी ट्रेन एक खंभे को 12 सेकेंड में पार कर जाती है तो ट्रेन की गति क्या होगी? तो ये ट्रेन की गति निकालना है, तो 250 मीटर लंबी ट्रेन है, खंभे की लंबाई नहीं होती है, तो 250/12 और गुने ये मीटर पर सेकेंड हुआ तो किलोमीटर प्रति सेकेंड में 18/5 से गुना कर दीजिए, इसका सही आंसर हो जाएगा 50, और ये 12 2 दूना 18, 2 से कटेगा तो 25 या 75 किलोमीटर प्रति घंटा हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाएगा 86 का। 87 नंबर क्वेश्चन है, किस राज्य की प्रसिद्ध मिठाई श्री बिल्लू पुथुर पलकोवा का भौगोलिक संकेत का दर्जा यानी कि जीआई टैग प्राप्त हुआ है? तो ये तमिलनाडु राज्य का मिला है, ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर हो जाएगा। आगे क्वेश्चन, एक दुकानदार को 144 कुर्सी बेचने पर 6 कुर्सियों के विक्रय मूल्य के बराबर लाभ हानि होती है, तो उसका हानि प्रतिशत क्या होगा? तो इसको हानि गुने 100 बट्टा क्रय मूल्य 6 गुने 100 बट्टा क्रय मूल्य 144 विक्रय, और ये 6 150 टोटल क्रय मूल्य हो जाएगा, 50 गुना 100 50 तिया 150 3 गुना 6 यानी कि 4% का 4% का हानि हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर हो जाएगा। आगे क्वेश्चन है, आमुख संख्या में घोड़े और उसी संख्या में पैरों कहीं जा रहे हैं, मालिक के आधे घोड़े पर सवार थे जबकि शेष अपने घोड़ों के साथ पैदल जा रहे थे, तो यही पैदल चलने वाले पैरों की संख्या 70 है, तो घोड़े कितने थे? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ये 14 घोड़े टोटल हो जाएंगे, बना सकते हैं, आसानी सवाल है, ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाएगा। 90 नंबर है, 12.5% को किस भिन्न के रूप में लिखा जा सकता है? तो इसको लिख सकते हैं 12 गुना 24 25/2% को, इसको गुने 100% को हटाने के लिए 25 चौका 100 1/8, तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाएगा। एक दुकानदार ने अपना सामान 75 रुपये में बेचा, यदि उसके लाभ का प्रतिशत सामान के लागत के बराबर है तो लागत मूल्य क्या होगा? तो लागत मूल्य हो जाएगा 50 रुपये, बनाते हैं इसे ही, ऑप्शन से ही 50 जितना लागत है उतना ही लाभ होगा, तो 50 गुने 150/100 50 गुना 100 ये 75 आ गया, तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा 50 हो जाएगा। 92 नंबर क्वेश्चन है आगे, ये अंक को बदलना है तो यहाँ पर अंक बदल सकते हैं, तो ये 20 को रहने ही देते हैं, यहाँ पर 7 के जगह पे 5 कर बदल लिए, 7 और 5 को चेंज कर लेने के बाद इसका सही आंसर आ जाएगा, ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाएगा। 93 नंबर, 2 वृत्त 7 सेंटीमीटर 2 सेंटीमीटर त्रिज्या के अंदर उनके केंद्र 13 सेंटीमीटर की दूरी पर संपर्क बिंदु से बीच की दूरी क्या होगी? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ये 12 सेंटीमीटर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर हो जाएगा। 94 नंबर क्वेश्चन है, 400 ग्राम मिश्र धातु में जिंक और कॉपर का अनुपात दिया हुआ है और यह अनुपात को 5:4 करने के लिए उसमें कॉपर कितना मिलाया जाना चाहिए? तो इसमें जिंक और 5 3 8 5 40 यानी कि जिंक जो है इसमें 250 है और कॉपर जो है वो 150 है, और इसमें कह रहा है जो कॉपर कितना मिलाना है, तो कॉपर x मिलाएंगे जो कि अनुपात 5:4 हो जाएगा, तो इसको सॉल्व करने के बाद इसका सही आंसर आएगा 50 ग्राम आएगा, जो कि ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर हो जाएगा। 95 नंबर क्वेश्चन है, प्रथम 7 प्राकृतिक संख्याओं के घनों का औसत क्या होगा? तो इसका सही आंसर हो जाएगा 112 होगा, निकाल भी सकते हैं घन का,
और फॉर्मूला भी आता है। तो ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर हो जाएगा। 96 नंबर क्वेश्चन है, इसको सेटिंग करना है। तो इसको बैठाने के बाद ये सीरीज के रूप में बनेगा। तो ये सीरीज बनेगा A, B, C, इसी तरह सीरीज बनेगा। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। आगे क्वेश्चन है 97 नंबर है, ये 9 दूना 18 2 से गुना करके 1 घटाया हुआ है। इसको सीरीज में 2 से गुना करके 1 घटा दीजिए, फिर इसको 2 से 22 गुना 44 में से 1 गया 43 हो जाएगा, 30 दूना 60 में से 1 गया 59। तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाएगा। दही दूध से बनता है तो जूते किससे बनेगा? जूते ऑप्शन के अनुसार चमड़ा से बनेगा। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर हो जाएगा। उसके बाद इसको डी जी इस तरह इसको बढ़ाया गया है आगे की ओर। तो ये यहाँ पर इसका 99 का सही आंसर हो जाएगा। ये YUP हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर हो जाएगा। एक घड़ी में 10:30 बज रही है। यदि मिनट की सुई दक्षिण दिशा की ओर है तो घंटे की सुई की दिशा किस दिशा की ओर होगी? तो इसका सही आंसर हो जाएगा, ये उत्तर पश्चिम की ओर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर हो जाएगा। आगे है 101 नंबर क्वेश्चन, एक कोण अपने अनुपूरक का कोण का 2/3 हिस्सा है तो कोण की माप क्या होगी? तो इसका सही कोण मानते हैं ये थीटा हो जाएगा। थीटा बराबर 180, अनुपूरक कोण 180 माइनस थीटा का ये 2/3 हिस्सा है। तो यहाँ से थीटा का मान निकाल सकते हैं, यहाँ से थीटा का मान 72 डिग्री आएगा। तो 72 इसका सही आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। 102 नंबर क्वेश्चन, सबसे छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जो 4, 8, 2, 6 और 12 से विभाज्य होगा। तो इसको एलसीएम लेकर के एलसीएम लीजिएगा, वही आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर हो जाएगा। 3 नंबर क्वेश्चन, हरित क्रांति किस राज्य में सबसे ज़्यादा सफल रही थी? तो ये पंजाब में रही थी। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाएगा। 67-68 में हरित क्रांति का प्रारंभ किया गया था, तीसरी पंचवर्षीय योजना के तहत। 4 नंबर क्वेश्चन है, किसे मार्स गैस कहा जाता है? तो मार्स गैस मीथेन को कहा जाता है और मीथेन का सूत्र CH4 होता है, इसको भी ध्यान में रखिएगा। 105 नंबर क्वेश्चन है, इसमें ऑड चुनना है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ये 64 हो जाएगा, जो कि 64 ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर हो जाएगा। 64 क्यू है 4 का, और बाकी जो है ये 289, 17 का स्क्वायर हो जाएगा, और ये 15 का स्क्वायर 225 है, और 9 का स्क्वायर ये 81 हो जाएगा। और 100 जो है ये 8 का स्क्वायर भी है और क्यू भी है, इसलिए ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर हो जाएगा। 106 नंबर क्वेश्चन है, इसको दोनों को पहले घटा लीजिए। 81 में से 90 घटाइए, 3 आएगा, 3 का रूट अंडर चढ़ाइए, 9 आएगा, तो 9 का रूट अंडर 3 हो जाएगा बीच वाला। इसी तरह 60 में से इसको घटाने के बाद ये 16 आता है, 16 में रूट चढ़ाइए तो यहाँ पर 4 आएगा। इसी तरह यहाँ कौन सी संख्या रखिएगा? 6 का, यहाँ 36 होना चाहिए, तो 49 में से 36 जोड़ दीजिए, वही इसका सही आंसर है। तो 85 इसका सही आंसर हो जाएगा। 85 में से 49 घटाइएगा, 36 हो जाएगा, जो कि 6 का रूट अंडर हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाएगा। एक्स और वाई का मध्य समानुपाती क्या होता है? तो मध्य समानुपाती का फार्मूला होता है रूट अंडर XY होता है। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर हो जाएगा। 8 नंबर क्वेश्चन है, 108 सती प्रथा का निषेध कब किया गया था? तो 1829 में लॉर्ड विलियम बेंटिक के द्वारा किया गया था। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाएगा। एक पार्टी में 10 लोगों ने, प्रत्येक ने एक दूसरे को 10 रुपये भेंट किए, तो भेंट में कुल दिया गया धन क्या होगा? तो इसका सही आंसर 900 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर परमुटेशन कॉम्बिनेशन का है। 110 नंबर क्वेश्चन है, इसको आगे बढ़ाना है PQ, इस तरह मतलब आगे इसको बढ़ा सकते हैं जैसे जैसे दिया गया सीरीज में। तो सीरीज इसका सही आंसर हो जाएगा, ये ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, CW हो जाएगा। 111 नंबर क्वेश्चन, अपनी खुद की इंटरनेट सुविधा वाला पहला राज्य कौन बना है? तो ये केरल राज्य पहला बना है खुद की इंटरनेट सुविधा वाला। ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर हो जाएगा। 112 नंबर क्वेश्चन है, 100% हर घर जल घोषित राज्य कौन बना है? तो 100% हर घर घोषित राज्य जो बना है वो गुजरात राज्य बना है। ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर हो जाएगा। 113 नंबर क्वेश्चन है, कर्नाटक के वर्तमान में राज्यपाल कौन है? तो कर्नाटक के वर्तमान में राज्यपाल थावर चंद्र गहलोत है, और यहाँ के मुख्यमंत्री जो है ये सिद्धारमैया अभी कर्नाटक के मुख्यमंत्री बने। तो अभी कर्नाटक के सिद्धारमैया मुख्यमंत्री हो जाएंगे, और थावर चंद्र गहलोत यहाँ के राज्यपाल हैं। आगे 114 नंबर क्वेश्चन है, 114 केंद्रीय CBI केंद्रीय जांच ब्यूरो के निर्देशक वर्तमान में कौन है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा, ये प्रवीण सूद को बनाया गया है वर्तमान में। तो ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर हो जाएगा।
और प्रवीण कुमार श्रीवास्तव जो है वो केंद्रीय सतर्कता आयोग यानी कि सीबीसी के वर्तमान में अध्यक्ष जो है वो प्रवीण कुमार श्रीवास्तव हो जाएंगे। और तपन कुमार डेका जो है वो आईबी के अध्यक्ष हो जाएंगे। और सामंत कुमार गोयल जो है वो रॉ के अध्यक्ष हो गए, RAW रॉ के अध्यक्ष हो जाएंगे। आगे क्वेश्चन है 115 में पेटीएम के सीईओ कौन है? तो पेटीएम के वर्तमान में सीईओ भावेश गुप्ता बने हैं। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाएगा। 116 में क्वेश्चन है लड़कियों की एक पंक्ति में जब मोनिका 4 स्थान दाएं ओर खिसक जाती है तो उसको बाईं तरफ से 12वां स्थान हो जाती है। तो पहले पंक्ति में उसका दाएं से स्थान कौन था? तो ये 14वां स्थान हो जाएगा। इसको बैठा सकते हैं। ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर हो जाएगा। 17 नंबर क्वेश्चन है सभी ध्वनि बल है। तो इसको बनाते हैं, पहले ध्वनि लेते हैं और सभी ध्वनि बल है। तो ये ध्वनि हो जाएगा, ये बल हो जाएगा। उसके बाद कुछ बल संवेग है। तो कुछ बल ये संवेग हो जाएगा। निष्कर्ष 1 में है कुछ ध्वनि बल है। तो यहाँ पर ध्वनि बल है, सभी ध्वनि बल है, कुछ ध्वनि बल ये हो सकता है। उसके बाद बी है निष्कर्ष। बी निष्कर्ष में है कुछ संवेग बल नहीं है। कुछ संवेग बल नहीं है, बल तो है ही, कुछ संवेग। तो ये 2 नंबर गलत हो जाएगा और 1 सही हो जाएगा। तो इसका सही आंसर हो जाएगा केवल 1 सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। 118 नंबर क्वेश्चन है हाथी भेड़िया जानवर। तो ये जानवर के अंतर्गत हाथी और भेड़िया दोनों अलग अलग ग्रुप में आएंगे। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। 119 नंबर क्वेश्चन है यदि किसी साधारण वर्ष का पहला दिन रविवार है तो अगले वर्ष का पहला दिन कौन होगा? तो ये एक दिन बढ़ जाता है, तो ये रविवार है तो ये सोमवार हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर हो जाएगा। 120 नंबर क्वेश्चन है चुंबकीय क्षेत्र का SI मात्रक क्या होता है? तो चुंबकीय क्षेत्र का SI मात्रक टेस्ला होता है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाएगा। टेस्ला मतलब टेस्ला होता है इसका। तो आज एक टोटल 120 क्वेश्चन हम लोगों ने करा दिए हैं। तो आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर कीजिए और चैनल से जुड़ जाइए ताकि सभी वीडियो और सभी टेस्ट आप लगा सकते हैं। और इसी तरह आगे टेस्ट देने के लिए ज़्यादा से ज़्यादा चैनल से जुड़े रहें। जब भी टेस्ट होगा तो आपको ग्रुप पर जो टेलीग्राम और व्हाट्सएप का ग्रुप है वहाँ पर मतलब प्रोवाइड करा दिया जाएगा। बस धन्यवाद।